वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बियॉन्ड ब्रेथ सेशन में। हमारे बीच हमारे अनुराग भैया जो आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत ही सीनियर इंटरनेशनल टीचर हैं और लगभग 15 साल से हम सबको योग, प्राणायाम और ध्यान सिखा रहे हैं, वो हमारे बीच में है। सो आई वुड इनवाइट अनुराग भैया टू स्टार्ट द सेशन। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये 1 घंटा हमारा वर्कशॉप जो करेंगे हम बियॉन्ड ब्रेथ, इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगला 1 घंटा हम लोग कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, प्राणायाम कुछ सीखेंगे, कुछ ध्यान सीखेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग के जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के प्रोग्राम होते हैं, जीवन की कला सीखने के जो कार्यक्रम होते हैं, उनके बारे में हम और सीखेंगे और बातें करेंगे, और आपका कोई सवाल जवाब होगा तो वो लेंगे। तो ये अनुभव को और अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें। तो जैसे आप में से काफी लोगों को, चूंकि कुछ मैं बातें करूंगा आपसे, तो मैं चाहता हूँ इंटरैक्टिव रहे। जितना इंटरैक्टिव रहे उतना अच्छा है। तो आप जैसे कोई बात हम आपको पूछे, आपको ठीक लगे तो आप ऐसे थम्स अप करके बता सकते हो, ठीक लगे, बहुत ठीक लगे तो ऐसे, ठीक लगे तो ऐसे, ठीक ठीक है, पूरी तरह से ठीक नहीं है जी कह रहे हो तो आप शायद ठीक होगी तो ये सो, और बिल्कुल ठीक नहीं लगे तो थम्स डाउन भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से हम इंटरेक्ट करेंगे। आप चैट में मैसेजेस कर सकते हैं, कोई बात हम करें, आपको कोई सवाल पूछना हो, जब सवाल जवाब करेंगे। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग में यही है कि वन वे लेक्चर नहीं, मोनोलॉग नहीं करते हैं, एक तरफ से ही नहीं बोलते, इंटरएक्टिव करते हैं और अनुभव करते हैं। जीने की कला तो सीखी तब जा सकती है जब अनुभव करके कुछ करें, कोई बात हमारी अनुभूति में आए, हमारे अंदर आए, सिर्फ बातों की बात ना रहे। तो बड़ा अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफी लोगों ने अपना वीडियो अभी ऑन कर लिया, तो आई कैन सी यू, मैनी ऑफ यू। और डॉक्टर ललिता जी फ्रॉम मेरठ, आई कैन सी यू, आई कैन सी यू, मैनी ऑफ यू। बाकी लोग भी, हाँ, वेरी गुड, यस। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आजकल बड़े ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आजकल तो बहुत ही ज्यादा दुनिया में एक्टिव रोल उनका हुआ है करंट सिचुएशन को देखते हुए। पिछले दिनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की एक डेफिनेशन दिया। उन्होंने ऐसा बोला, हेल्थ इज नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीजेस इन द बॉडी, इट इज द हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड healthy state of well-being. Overall well-being is health, is not just the absence of disease in the body. और हमारे देश में शास्त्रों में ऐसा, आयुर्वेद में ऐसा डिफाइंड है हजारों साल पहले से। क्या बोलते हैं? डिजीज फ्री बॉडी, क्वर फ्री ब्रेथ, स्ट्रेस फ्री माइंड, प्रिजुडिस फ्री इंटेलेक्ट, ट्रॉमा फ्री मेमोरी, ego that takes everybody together, and self which is free of sorrow. ये आयुर्वेद में परिभाषा है। यानी
रोग मुक्त शरीर, लयबद्ध सांस, तनाव मुक्त मन, पूर्वाग्रह से मुक्त बुद्धि, नकारात्मकता से मुक्त चित्त, मेमोरी, अहंकार जो सबको जोड़ सके, सबको अपना समझ सके, ऐसा अहंकार, और आत्मा जो दुखों से मुक्त हो। ये स्वास्थ्य है, दिस इज हेल्थ। अच्छा, आप में से सबको हिंदी ठीक है? और इज देयर एनीबडी हु वांट्स इंग्लिश? अगर आपको अंग्रेजी ही चाहिए, इफ यू वांट इंग्लिश ओनली, दैट यू कैन टाइप इन द चैट, और मे बी से, मे बी यू कैन रेज हिंदी। ना, हिंदी तो ठीक है, मैं हिंदी तो बोलूंगा ही, ठीक है। सिर्फ हिंदी है तो मैं फिर आई कैन टेक फॉर ग्रांटेड, मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ही बोलूंगा, फिर ज्यादा हिंदी बोलूंगा। हिंदी इज ओके, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग हिंदी इज ओके, ठीक है। तो हम बोथ आर ओके, ठीक है। तो हम प्राइमरी, मुख्य रूप से हिंदी ही रखते हैं बात करने में अपना, और बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश बोलते रहेंगे, जिससे कोई फॉलो करने में ना दिक्कत हो, ठीक है। वेरी गुड। तो ये, हाँ देखो, somebody from south is saying English. Okay, Praveen ji, I'll, you know, whatever I say, I'll say English also. So एक बार फिर से हम बता रहे थे, जैसे ये अपना शरीर रोग मुक्त रहे, ये तो रहता है, कभी रोग रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, पर रोग नहीं होना ही मतलब स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य कंप्लीट होता है जब मन भी तनाव मुक्त हो, बुद्धि पुराने कॉन्सेप्ट से ही लेके सारे निर्णय ना लेती हो, मेमोरी नेगेटिविटी में ना फंसी हो, हमारी ईगो हमारा स्टिफ ना हुआ हो, ईगो आई मी माई सेल्फ में ना ही अटक जाए हमारा अहंकार, और हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी आत्मा दुखों से मुक्त हो, अपने स्वरूप को हम पहचान सकें। ये स्वास्थ्य है, और ये सबका अधिकार है, ये सबको मिलना चाहिए। हम सब ह्यूमन होने का मतलब यह है, ये चीजें हमको मिलनी चाहिए। अब ये कैसे मिल सकती है? ये जो हमारे अंदर की दुनिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय बोलते ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो दुनिया है, ये हमारा सांस से जुड़ी है। आर इनर वर्ल्ड विच इज एब्स्ट्रैक्ट, विच इनर वर्ल्ड इज नॉट सो ऑब्वियस, बट द फिजिकल वर्ल्ड इज ऑब्वियस, is gross, inner world is subtle, and the subtle inner world is connected with the outer world through breath. मन से हम कर सकते हैं, मन को सांस से कर सकते हैं। मन को मन के स्तर पे पकड़ना नामुमकिन जैसा है, बहुत मुश्किल है, बट सांस से कर सकते हैं। ये नेचर ने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है कि सांस का और अंदर की दुनिया का कनेक्शन है। Our breath is the reflection of our inner state of being, inner state of mind. आप देखिए, आपका ऐसा अनुभव भी होगा, आपने ध्यान दिया, आप कभी ध्यान देना, नहीं दिया तो आप इस चीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारी सांस कैसी होती है? गुस्सा होते तो सांस तेज चलती है। ऐसे ही हम दुखी होते हैं तो सांस रुक रुक के आती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही खुश होते हैं तो बराबर सांस में लय होती है, सांस लेने वाली सांस, छोड़ने वाली सांस में एक लयबद्धता होती है। तो हमारा सांस का और हमारे अंदर की जो दुनिया है, इसका कनेक्शन है। अब ये वन वे ट्रैफिक तो चलता रहता है, हमारा मन की भावनाएं बदलती रहती है, सांस की लय बदलती रहती है। इसका रिवर्स भी सत्य है, यानी ब्रेथ के पैटर्न्स चेंज करके, ब्रेथ को चेंज करके हम माइंड का स्टेट चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज सम स्किल टू हैव। नहीं तो अभी तो क्या होता है, हम किसी बात को लेके गुस्सा हो गए तो हो गए, फिर जब अपने आप मन ठीक होगा तो होगा। हस्बैंड वाइफ का भी झगड़ा होता है आपस में, तो बोलते सुनो अब मेरा मन खराब है तो है, जब होगा ठीक होगा तो होगा, अभी तुम चुप रहो बस। तो हम वी आर ऑन द मर्सी ऑन टाइम, जब ठीक लगेगा तब लगेगा। नो, दिस कैन बी चेंज्ड थ्रू ब्रेथ, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ आवर माइंड। जैसे
भावनाओं के साथ सांस बदलती रहती है, सांस की लय को बदल के भावनाओं को बदल सकते हैं। ये जीने की कला का पहला कदम है। जब जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग हम सीखना शुरू करते हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग में हम पहला चीज ये सीखते हैं कि कैसे ये सांस और मन के कनेक्शन को समझते हैं हम, ठीक है। फिर अपने अंदर की दुनिया को और समझना चाहिए। देखो, देखिए हम ना ब्रेथ, बियॉन्ड ब्रेथ हमारा सेशन है, हम ब्रेथ को ही ध्यान नहीं देते। पहले तो आपको पता है हम कितना खाना खाते हैं रोज? अगर वॉल्यूम में देखें तो 2-3 लीटर खाना का, पूरा तीनों टाइम का खाना मिला दे तो उसका वॉल्यूम होगा 2-2.5-3 लीटर मैक्सिमम। पर आप जानते हो हमारा एयर इनटेक कितना होता है? हाउ मच एयर वी टेक एवरी डे? 10,000 liter of air goes in our lungs every day. More than 90% of the nutritions of the body can be supplied through breath. हमारा सांस से 90% न्यूट्रिशंस बॉडी को आते हैं, पर हम सांस को ध्यान ही नहीं देते। शादीशुदा होते तो बस सांस को ही ध्यान देते रहते हैं, सांस को नहीं ध्यान दे पाते। बस या तब याद आती है सांस तब याद आती है जब या तो कोई भाग के कुछ पकड़ना पड़े बस, या कोई सीढ़ियां चढ़नी पड़े, तभी हम ध्यान देते हैं। उसके अलावा कभी याद भी नहीं आता कि सांस चल रही है। सही बात है, ये बड़ा जरूरी है हमको। और ब्रेथ इज सो इम्पोर्टेंट, सो वाइटल। खाना खाए बिना रह सकते, सांस लिए बिना नहीं रह सकते। खाना खाए बिना 1-2 दिन टिक जाएंगे, 2-3 मिनट सांस नहीं चले, राम नाम सत्य अपना हो जाए। सब लोग कितना भी कोई हमको प्यार करते हो बोलेंगे इनको लेके जाओ जी। अब तो चूंकि सांस है तो जीवन है, तो ब्रेथ के बिना ये जीवन नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ब्रेथ। Are you getting what I'm saying? Yes? Yes. Join, voice is not coming, no audio icon shown. आप थोड़ा अपना ऑडियो कनेक्ट करते वक्त, वो कृष्णा भैया बताएंगे, आप ऑडियो कनेक्ट करते वक्त ऑडियो रखिएगा। मैं चैट में कुछ मैसेजेस देख रहा था। हाँ कृष्णा भैया बताइए क्या करना था उनको। आप अपने मोबाइल पे डिवाइस ऑडियो को सेलेक्ट करिएगा, तब आवाज आएगी आपकी। और ऑप्शन अगर आपके लेफ्ट में होगा बॉटम की तरफ, डिवाइस ऑडियो होगा। और फिर भी नहीं हुआ तो आप एक बार मीटिंग छोड़ के जाइए, दोबारा ज्वाइन करिए, तो पूछता है, इट विल आस्क यू टू सेलेक्ट डिवाइस ऑडियो। हाँ, ज्वाइन करते वक्त मीटिंग तब पूछता है, तब आप ज्वाइन करेंगे तो आवाज आएगा। कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही है तो वो बोल रहे हैं, ठीक है। पर हमने ना कभी, हम जीवन में सारे विषय सीखते हैं, अपने बारे में नहीं सीखते हैं। उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई स्कूल सिखाता नहीं, हमको भी नहीं सिखाया। हमने भी इंजीनियरिंग किया, गोल्ड मेडल हो गए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर्स में, पर अपना फीलिंग्स को हैंडल करना नहीं आया। हर 2-3 महीने में लेके परेशान होते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे लोगों से, गुस्सा करते रहते थे। क्यों? चूंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको ये तो सब्जेक्ट्स तो सिखा देता, ये जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सीखने वाला जो हमारे अंदर है, उसका ज्ञान हम नहीं कर पाते। एक कहानी है, अक्सर हम बताते हैं टॉक में। एक प्रोफेसर साहब नाव में बैठे हुए थे। प्रोफेसर साहब तो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनको सवाल पूछने की आदत होती है। तो प्रोफेसर साहब ने नाविक से पूछा, नाविक तुमको अंग्रेजी आती है? नहीं साहब, अंग्रेजी तो नहीं आती है हमको। कहते तुम्हारा 15%, 50%, तुम्हारा 50% तुम्हारा जीवन वेस्ट गया, तुमको अंग्रेजी जैसी भाषा नहीं आती है, तुमको तो कुछ आता ही नहीं जिंदगी में, तुम्हारा आधा जिंदगी बेकार गया। बोला, फिर प्रोफेसर आगे गए, फिर नाव आगे गई। प्रोफेसर बोले, अच्छा तुमको थोड़ा मैथ्स आता है? नहीं साहब, अंग्रेजी नहीं आती तो मैथ्स, इतना ही बस मैथ्स आता है कि पैसे काट लेते हैं हम नाव के खर्चे के। तुम्हारा 70% जिंदगी वेस्ट गया, तुमको गणित जैसा विषय नहीं आता। कितनी गहराई होती है गणित में, मालूम है तुमको? प्रोफेसर ने ऐसे ताना जैसा दिया उनको। फिर थोड़ी नाव और आगे गई, अच्छा बोलो थोड़ा फिजिक्स आता है? कहते साहब गणित नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आती, फिजिक्स कैसे आती होगी? बोला 90% जिंदगी बेकार गई तुम्हारी, तुम तो 10% जी रहे हो बस, तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं। प्रोफेसर थोड़ा उनको बोलते रहे बेचारे को, नाविक सुनता रहा चुपचाप।
भोला आदमी गांव का, नाव थोड़ी आगे बढ़ी, अभी नाविक का नंबर आया सवाल पूछने का। बोले प्रोफेसर साहब आपको तैरना आता है क्या? कहता नहीं वो तो नहीं, मैंने बहुत पढ़ाई, पीएचडीयां बहुत करी हैं, तो समय नहीं मिला कभी सीखने का। बोले प्रोफेसर साहब आपका 100% जिंदगी वेस्ट गया, हमारी नाव में छेद है, हमें पानी में, नदी में कूदना पड़ेगा अभी। तो जीवन में हम सारी चीजें सीख लेते हैं, सबको आसपास बोलते भी रहते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। ऐसा क्या करें कि गुस्सा नहीं आए? ऐसा क्या करें गुस्सा कम आए या आ जाए तो कैसे हैंडल करें? अपनी ही भावनाओं को, अपने मन को, अपनी अंदर की दुनिया को हैंडल करना हम नहीं सीख पाते। तो इसलिए जीने की कला है, इसलिए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग बनाया। हमें भी उसी की शरण लेनी पड़ी। हम भी 18 साल पहले अपना इंजीनियरिंग करते थे, तो जॉब के साथ हमने सोचा ये सब सीखा। उससे पहले तो लगता था सब आता है, हम तो टॉपर हैं। लेकिन फिर समझ में आया कि अपने बारे में जानना भी एक विषय है। जैसे दुनिया का नॉलेज किया जा सकता, अपना नॉलेज भी हमको करना है। अपने बारे में जानना, अपने को और सीखना। क्या आपने ध्यान दिया हमारा मन कैसे काम करता है? हमारा मन देखिए कैसे पास्ट और फ्यूचर में मन भागता रहता है। देखिए मैं आपसे अभी भी बात कर रहा हूं, लेकिन मन देखो कहाँ बीच बीच में चला जाता है, कहीं ट्रिप पे चला जाता है। मन का आदत है पास्ट में जाके कुछ ग्लोरिफिकेशन या गिल्ट ढूंढना, या फ्यूचर में जाके कोई चिंता ढूंढना। और ये पेंडुलम के जैसे पास्ट फ्यूचर में मन घूमता रहता है। जीवन अभी है, वर्तमान में है। हम कितने ज्ञान में हैं इस बात से तय होता है हमारा मन कितना वर्तमान में ठहरता है। मन को वर्तमान में ठहराना, वर्तमान में खुशी है। देखो बच्चे इतने खुश इसलिए रहते हैं, उनका मन वर्तमान में रहता है। 6-7 जब हम छोटे थे, 7 साल तक, 6 साल तक हमारे मन में ये पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। वो भोले भाव से वर्तमान में रहते हैं, बस अभी जो है अभी है, तो फिर खुश रहते हैं। ऐसे बुद्धि हमारी तनावग्रस्त हो जाए तो डाउट करने लगती है, संशय, अपने पे संशय, आसपास लोगों पे डाउट, अपने पे डाउट, हर चीज पे डाउट हम करने लगते हैं। ये जब हमारा इंटेलेक्ट नहीं हेल्दी हो तो ऐसा होने लगता है। हमने कभी ध्यान दिया, आपने देखिए कभी ध्यान दिया इस चीज पे कि डाउट हमेशा पॉजिटिव पे होता है? देखना, वी ऑलवेज डाउट पॉजिटिव। कोई आपको बोले आपसे बहुत प्यार है, सही में? मुझसे? अच्छा मुझसे बहुत प्यार है, तो कल ऐसे क्यों बोल रहा था तुमने? यू नो वी डोंट राइट अवे हैव ट्रस्ट इन द लव। किसी ने बोला प्यार है तो नहीं, तो फिर परसों ऐसे क्यों बात करी थी? फिर उससे ज्यादा क्यों बोलते हो? फिर मेरे को ध्यान कम क्यों देते हो? फिर वी डाउट लव। कोई आके बोले मुझे तू पसंद नहीं है, मुझे तुझसे नफरत है, हाँ मुझे मालूम है मैं पसंद नहीं हूं तुमको, और तू मुझे दुगना पसंद नहीं है, आप मुझे दुगना पसंद नहीं हो, ऐसे कह के वी इमीडिएटली ट्रस्ट नेगेटिव। ये देखिए हमारा ऐसा बुद्धि हो जाता है, डाउट करने लगते हैं हम। डाउट पॉजिटिव को करते हैं, नेगेटिव को डाउट नहीं करते, ऐसा हमारा स्वभाव हो जाता है। देखिए फिर हमारा मेमोरी जब तनावग्रस्त हो जाता है तो हम नेगेटिव को ज्यादा पकड़ते हैं। आपको कोई 10 तारीफ करे और एक इंसल्ट कर दे, 4 साल की दोस्ती, एक झगड़ा, क्या याद रहता है? वो व्यक्ति के साथ व्यक्ति ने 10 अच्छे काम किए हमारे। हस्बैंड वाइफ कहीं बोल रहे हैं देख मैं तेरी कितनी तारीफ करता हूं, तू मेरी बुराई करती रहती है, बस होता ही ऐसा। तुझे मेरा बस गुस्सा ही याद रहता है, तारीफ याद नहीं रहती। ऐसा हमारा मेमोरी होती है ऐसी। वो 10 बार पॉजिटिव को छोड़ के हम एक नेगेटिव पकड़ लेते हैं। दिस इज स्ट्रेस्ड चित्ता, स्ट्रेस्ड मेमोरी। एंड अहंकार हमारा फिर हमारी जो छोटी आइडेंटिटी, लिमिटेड आइडेंटिटी को पकड़ लेते हैं अपनी। ये सब को हम ट्यूनिंग करें तो हमारे आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है। खुशी जो है वो हमारा स्वभाव है। हैप्पीनेस इज आवर ट्रू नेचर, लव is our true nature, peace is our true nature.
वी आर पीस। हमारा उत्साह हमारा स्वभाव है। तभी बच्चे को देखो, उत्साह दिलाना नहीं पड़ता, बच्चे ऐसे मरे मरे नहीं रहते, उत्साह में भरे रहते हैं। क्यों? चूंकि हमारा नेचर है। प्यार, 1 साल के बच्चे को देखो, वो उसका कण कण हम प्रेम, हमारा बच्चे का प्रेम, कण कण प्रेम था हमारा, है अभी भी, वो थोड़ा सा बस ढक गया है। सो लव इज आवर ट्रू नेचर, दैट इज आवर सेल्फ। पीस इज आवर ट्रू नेचर, प्रेम हमारा स्वरूप है। खुशी हमारे अंदर है, हम खुद खुशी हैं, पर ये हम भूल जाते हैं। इस सबको याद करना वापसी ही जीने की कला है। अच्छा, बुद्धि सिर्फ सुन के नहीं मानती, बुद्धि को अनुभव चाहिए होता है। मैं आपसे बोल रहा हूं, हाँ ठीक बात है, सुनने में भी अच्छी लग रही है, लेकिन एक तथ्य से, लॉजिक से जरूर मानती है। आप देखिए, जब हम छोटे थे 400 बार मुस्कुराते थे एक बार दिन में, ये एवरेज है, सर्वे किया गया। एक बच्चा 370 से 400 बार 24 घंटे में मुस्कुराता है, छोटा बच्चा। एडल्ट हो जाते, एडोलेसेंट हो गए तो 15 से 20 बार मुस्कुराहट का एवरेज आया है। 25 साल से ऊपर के हो गए तो शादी होगी, फिर क्या करेगा बेचारा कि जी भैया आप खुश हो? कि जी कहाँ खुश हूं, अभी तो नौकरी भी लग गई है और शादी भी हो गई है, और जी 2 बच्चे भी हो गए हैं, अब कहाँ खुश? अभी तो ये खुश होते हैं तब खुश होते हैं जी। कब खुश होते हैं जी? महीने में 1 बार होते हैं जी, या 2 बार हो जाते हैं कभी कभी। अरे भाई, खुशी हमारा स्वभाव है, हम क्यों खुश नहीं हो जाते हैं? क्यों? चूंकि तनाव हमारे मन को घेर लेता है। तो समहाउ हम अपने मन के तनाव को निकालना सीख लेते हैं, तो हम खुश हैं। खुशी हमारा स्वभाव है। आर यू विद मी? आर यू लिसनिंग? say yes, no, whatever you agree, disagree. If you don't like, you can say come on. बातें करना बहुत आसान है, आप बोलते हो। नहीं, मैं अपने अनुभूति से बोल रहा हूँ। मैं भी कोई ऐसा बहुत वो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं खूब खूब पढ़ाई में तेज था, लेकिन कभी भी दुखी हो गए, कभी भी गुस्सा हो गए। हमारा जीवन भी ऐसे ही था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, काम करते थे, पर आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया, सुदर्शन क्रिया सीखा, हमको हमको लगा जीवन जीने भी जरूरी है। सिर्फ जीवन का तैयारी नहीं करना है, जीवन खुश होके जीना है। फिर हर काम खुश होके करने लगे, फिर लगा यही ये बताना बहुत जरूरी है अभी दुनिया को, और सॉफ्टवेयर डेवलप करके तो परेशानी करेंगे लोगों को। तो ये बात है, ठीक है। तो मन को जानना, मन तनाव मुक्त हो जाए, वर्तमान में रहे, बुद्धि पूर्वाग्रह से मुक्त हो, ओपन होके नए तरह से चीजों को ले सके, मेमोरी नेगेटिविटी को छोड़े, जीवन में पॉजिटिव ज्यादा है उस पर नजर रहे तो पॉजिटिव बढ़ता है फिर। और अहंकार सबके साथ, सब अपने हैं, सब मेरे हैं, हम सब जुड़े हैं, ऐसा ऐसा अंदर से भाव रहने लगे, ऐसी समझ रहने लगे कि दुनिया में हम सबसे जुड़े हैं, मैं अलग नहीं हूं। तो ऐसा अहंकार बड़ा सहज रहता है फिर, और आत्मा हमारा सुख में हो, आत्मा के अंदर प्रसन्नता खुली रहे, ये जीने की कला है और ये सीखी जा सकती है, ठीक है। ये मैं आपको बताया, इसको हम अनुभव भी कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, थोड़ा एक मुझे लगता है प्रैक्टिकल भी करते हैं, बातें ही नहीं सिर्फ करते हैं। तो थोड़ा हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, और थोड़ा एक्सरसाइज करके हम लोग थोड़ा प्राणायाम भी सीखते हैं। ओके, लेट्स डू इट। तो क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए जरा अपने हाथों को, शरीर को हिलाते डुलाते, लेट्स डू सम सूक्ष्म योगा, सिटिंग सूक्ष्म योगा। पहला चीज हम क्या सीखते हैं, एक बैठे बैठे आप, जैसे आजकल तो खूब बैठने को मिल रहा है, कुछ नेचर ने ऐसा किया दुनिया के लिए कि भाई दुनिया रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, बहुत तेज दौड़ रहे हैं सब, रुक जाओ थोड़ा आराम करो अभी। चलो हाथों को हिलाइए। देखो बच्चे जब उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती है ना, तो अकेले कमरे में जाके ऐसे करते हैं, पापा तो सुनते ही नहीं है। दिस इज अ वेरी नेचुरल वे ऑफ रिलीजिंग द स्ट्रेस। जस्ट शेक योर हैंड। ओके, नाउ जस्ट पुश अ बिग फुटबॉल। अपने सामने एक बड़ा फुटबॉल हिट करिए,
ठीक है, अब बॉडी को स्विंग करिए लाइक अ पेंडुलम, टू द राइट, टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू द लेफ्ट, राइट लेफ्ट स्विंग करिए। जैसे ऐसे आपको बहुत वॉलेंटरली करना ना पड़े, अपने आप थोड़ी देर में वो, जैसे पेंडुलम को हिला के छोड़ दिया, अपने आप हिलने लगे वो ऐसे दाएं बाएं, पूरी रीढ़ की हड्डी, कमर, दाएं बाएं आराम से हिल रहे हैं, जैसे झूम रहे हो आप थोड़ा। अब थोड़ा ऊपरी हिस्सा, अब आगे पीछे, वाह जी वाह। जैसे वो बस में बैठे हो आप, और बस में बैठ के बस वाला थोड़ा ब्रेक लगाता है, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाता, तो थोड़ा ब्रेक लगाता, थोड़ा स्पीड बढ़ाता है। तो आपके हाथ में नहीं है, ड्राइवर के हाथ में है कहानी सारी। वेरी गुड। अब जरा कंधों को घुमाइए। अच्छा, ऊपर से शुरू करते हैं, सर से। तो जब कुछ गड़बड़ हो, सब गड़बड़ होए, सब कोई आके बोले ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, तो हम क्या करते, हे भगवान इनको कैसे समझाऊं। बड़ा नेचुरल है, हमारे हाथ सर पे जाते हैं, बिकॉज दिस गिव्स रिलैक्सेशन टू आवर नर्वस सिस्टम। तो पूरा जस्ट मसाज योर ब्रेन, स्कल, ऐसे स्कल को मसाज कर लीजिए, पीछे भी, द बैक ऑफ योर ब्रेन, नाउ टॉप ऑफ योर ब्रेन, नाउ फ्रंट ब्रेन, ऐसे करके ना हाथों को, हाँ बहुत सही कर रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ, हाथों को जमा के ऐसे मसाज कर लो पीछे भी। हेयर स्टाइल बिगड़े तो बिगड़ जाए, वैसे भी लॉकडाउन है भाई, सब अपना बैठने ही वाले हैं घर में। पीछे भी कर लीजिए, साइड टेम्पल साइड में, साइड माथे, उंगलियों को माथे से, उंगलियों से माथे को मसाज कर लीजिए। हमारा हमारा भारतीयों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। देखिए इतना सब परिस्थिति चल रहा है, लेकिन जोक्स लोग फिर भी खूब, जोक्स का क्वालिटी और बढ़ता जा रहा है, जितना लोग सर्कुलेट करते हैं, लोग उसमें भी खुश हो लेते हैं। वेरी गुड। अभी क्या करते हैं, ये अंगूठा और उससे अगली उंगली से आईब्रो को स्ट्रेट कर लेते हैं, स्ट्रेटन योर आईब्रोज। ये गुस्सा करते हैं तो हमारा भ्रुकुटी तन जाता है, व्हेन वी फ्रॉन, when we get angry we frown, this we get creases here, so let's remove the creases। ऐसे मसाज करके बड़ा ये तनाव रिलीज होता है आंखों से और बाहों से, ऐसे छोड़िए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कानों को खींचते हैं, ये कानों का ब्रेन से कनेक्शन होता है, कान खींचते हैं तो ब्रेन अलर्ट होता है। देखो आप महसूस करोगे जैसे वो मस्तिष्क खुल जा रहा हो, ऐसे महसूस करना। इसलिए मास्टर जी गलती करते थे तो मास्टर जी हमारे कान खिंचवाते थे बचपन में, ऐसे करके कान खींचना और हल्का साइड ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और बच्चे भी वो गेम खेलते हैं, ची 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 ची। इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, वेरी गुड। नाउ जस्ट जेंटली पुश, जेंटली पुल, ऐसे करिए, बहुत जोर से नहीं करना, बस सारे पॉइंट्स होते कान में वो सब धीरे धीरे दबा लीजिए। So it gives relaxation to the brain. Very good. Now massage your cheeks, do a facial. ब्यूटी पार्लर सब बंद हैं तो फेशियल घर पे ही करेंगे अभी तो। लोअर जॉ, अपर जॉ, मूव योर जॉ, मेक फनी फेसेस। अगल बगल में कोई है उनको दिखाओ, ये लो, आप उनको दिखाओ, वो आपको दिखाएं। Make all funny faces, make some sounds also. Very good. Now eyes, आंखों के लिए बड़ा जरूरी है आजकल, तो आंखों के लिए क्या करिए, सर स्थिर रखिए, राइट वॉल को देखने का चेष्टा करिए। लुक एट द राइट वॉल। नाउ लेफ्ट वॉल, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट,
सर स्थिर रखना, सिर्फ आंखों को घुमाना। नाउ अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओके, वेरी गुड। नाउ ब्लिंक योर आईज, ब्लिंक 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 ब्लिंक, खूब ब्लिंक करिए। इतना मोबाइल लैपटॉप ये सब देख देख के, टीवी देख के आंखें थक जाती हैं बहुत, उनको ऐसे ब्लिंक एंड रिलैक्स योर आईज। वेरी गुड। नाउ लेट्स डू समथिंग फॉर द नेक। यू नो, तनाव का पता चलता है, गर्दन और कंधे स्टिफ हो जाते हैं हमारे, तो गर्दन को दाएं बाएं हिलाइए। बैठे बैठे ही सांस भर के गर्दन पीछे लेके जाना। ब्रीद आउट फॉरवर्ड, आगे। ब्रीद इन बैक, ब्रीद आउट फॉरवर्ड, ब्रीद इन बैक, ब्रीद आउट। दाएं बाएं लाइए। अभी क्या करना, गर्दन को घुमाते हैं सांस के साथ। सांस छोड़ के गर्दन आगे लेके आइए, ठोड़ी गले के नीचे। सांस भरते हुए राइट साइड, ब्रीद इन बैक फ्रॉम द राइट साइड, ब्रीद आउट फॉरवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बाएं तरफ से आगे। राइट साइड बैक, लेफ्ट साइड फॉरवर्ड, राइट साइड बैक, लेफ्ट साइड फॉरवर्ड, right side back, left side forward. Now change direction, दूसरी तरफ, left side back, right side forward, left side back, right side forward, left side back, right side forward, left side, breathe in back, right side forward. वेरी गुड। अभी गर्दन को जैसे अच्छा लगता है वैसे हिलाइए, कोई स्टिफनेस गर्दन में, कंधों में, उसको आराम लगना चाहिए। वेरी गुड। अभी क्या करना, पंप योर शोल्डर्स, सांस के साथ कंधों को पंप करते हैं ऐसे। जस्ट 20 बार करिए, फिर से हाथों को झटक दीजिए। सब तनाव ऐसे रिलीज होना चाहिए। कंधों में, गर्दन में हमको तनाव का पता चलता है ज्यादा। ठीक है, वेरी गुड। अभी क्या करिए, हाथों को ऊपर खींचिए ऐसे, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, ऐसे 1 2, राइट अप, लेफ्ट अप, राइट अप, now synchronize with the breath. Now to get the best benefit out of it, you must participate. Good. Very good. Now again shake your hands. Now very good. So this is good Sukshma yoga. It's very effective, subtle yoga. So ये अलग अलग body parts के लिए. Now let's do something from hearts and lungs. Very good for heart. क्या करते हैं, हाथों को ऐसे फेंकेंगे साइड में, फिर राइट फेंकेंगे सामने, फिर लेफ्ट फेंकेंगे और सांस बाहर फेंकेंगे। कैसे, एंड रिलैक्स। आराम से ढीला छोड़िए। आपको सेंसेशंस लग सकते हैं चेहरे पे, छाती में, जस्ट बी विद इट। Good. So little bit of this yoga, little bit of exercise for the body parts and a pranayam. Let's learn one pranayam now. फिर देखते हैं मन का और सांस का कनेक्शन कैसे है, उसको कैसे सांस से मन को चेंज कर सकते हैं, इस पे ध्यान देंगे अभी।
तो भस्त्रिका प्राणायाम हम सीखेंगे अभी। भस्त्रिका में हमको क्या करना है, हल्की मुट्ठी कंधों के पास, बाजू शरीर के पास, कोहनिया शरीर के पास, सांस भर के हाथों को खोल देंगे और ऊपर फैला देंगे। पूरा सांस लंग्स में भर लेंगे, जितना मैक्सिमम। हाथों को ऊपर फैलाएंगे भी इसलिए जिससे लंग्स को पूरा भर सकें, और जैसे छींक के जैसे ना, ऐसे। आइए साथ में करते हैं सब लोग, एक राउंड आंख खोल के कर लेते हैं, तो हम आपको देखते रहेंगे यहां से। ठीक है, लेट्स डू वन राउंड टुगेदर विद आईज ओपन। In, 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 out, in, out, in, out, in, out, in, out। आंखें बंद रखिए, अभी आंखें बंद कर लीजिए। हथेली घुटनों पर, टांगों पर, घुटनों पर या जांघों पर हथेली रख लीजिए, छत की ओर खुली हुई। आंखें बंद कर लीजिए और भस्त्रिका के असर को महसूस करें। आपको छाती में, चेहरे में, गले में ऊर्जा का संचार लगेगा। यू विल फील द फ्लो ऑफ एनर्जी, यू मे फील द फ्लो ऑफ एनर्जी, some prana flowing in your chest region, in your neck region or face. Just be with it. Be with the flow of energy and feelings, whatever way you are feeling, just be with it for a minute. जैसा भी अंदर लग रहा है अभी, उसके साथ रहते हैं थोड़ी देर, उसको महसूस करते हैं। हाँ, मोस्टली आप लोग ठीक ही कर रहे हैं अभी, मैंने देखा। अब आंख बंद करके करेंगे, तो मैं इन बोलूंगा तो हाथ ऊपर जाएंगे, हथेली खुल जाएगी, फेफड़ों में जितना वायु ले सकते हैं भर लेंगे। इन बोलने में सांस अंदर पूरा भर लें, नॉर्मल सांस, और आउट बोलने में या आउट बोलने में पूरा लंग्स को खाली कर दें, छींक के जैसा। बाजुओं को नीचे आने दीजिए, मुट्ठी वापस बंद हो जाए। बाजू हल्का सा रिब्स को आके टकराए, मामूली सा हल्का सा टकराए, पूरा लंग्स खाली कर दीजिए। ऊपर हाथ खींच के लंग्स पूरा भर लीजिए, नीचे हाथ खाली कर दीजिए। आपको बीपी बहुत ज्यादा हाई है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम रहता है तो आराम से कीजिएगा, फोर्स कम लगाइएगा, अदरवाइज आप पूरा फुल फ्लो में 100% कर सकते हैं। इसका लाभ ही लाभ है। ठीक है, आंखें बंद करके इकट्ठे करते हैं साथ में। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके उसका असर ज्यादा बेहतर लगेगा, आपको महसूस कर पाएंगे आप। अंतर्मुखी सदा सुखी। So let's become inward for some time. चलिए एक साथ करते हैं। पहले साधारण सांस लीजिए और छोड़िए। एक साथ, इन आउट, 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 in out, in out, in out, in out, in
out, in, out। आंखें बंद रखिए, हथेली घुटनों पर, छत की ओर खुली हथेली, आराम से बैठ जाइए। बैठ के करें आप, ज्यादा अच्छे अनुभव के लिए एक जगह बैठ जाइए, आराम से बैठ के सुखपूर्वक बैठें और भस्त्रिका के असर को महसूस कीजिए। Be with the flow of energy. Feel the flow of prana. Gentle attention on your prana. हल्का सा ध्यान अपने जीवन शक्ति जो हमारे अंदर कण कण में है उस पर ध्यान रखते हैं और मुस्कुराते हैं। एक आखिरी राउंड भस्त्रिका कर लेते हैं, फिर 5 मिनट ध्यान करेंगे। भस्त्रिका के बाद एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, तो इसलिए आराम से आप बैठ जाइए। आप में से कुछ लोग जो टहल रहे हैं इधर उधर, उससे आपको कोई सुनने से अधिक लाभ नहीं होगा, अनुभव से होगा, तो बैठ जाइए एक जगह, ठीक है, आराम से। ओके, हल्की मुट्ठी कंधों के पास, बाजू शरीर के पास, आंखें बंद रख लीजिए, चेहरा ढीला छोड़िए, कंधे ढीले छोड़िए। एक साधारण सांस लेके मुंह से छोड़ेंगे। एक और सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। एक साथ, इन, आउट, 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 in, out, 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 in, out। आराम से हथेलियों को घुटनों पर रख दीजिए, छत की ओर खुली हथेली, आंखें बंद रखिए, कंधों को ढीला छोड़िए। जो कंपन और संवेदनाएं हैं उनको महसूस कीजिए। Be with the sensations and flow of energy. ढीला छोड़ते जाते हैं। थोड़ी देर 5 मिनट 5-7 मिनट ध्यान करते हैं, विश्राम कराते हैं। शरीर को ढीला छोड़िए, आराम से बैठ जाइए। 7 से 10 मिनट आराम से बैठते ध्यान करते हैं। ध्यान माने जागते जागते सोने जैसा आराम करना। जागृत विश्राम ही ध्यान है। मन का वर्तमान क्षण में आ जाना ध्यान है। आसपास आने वाली सभी आवाजों को स्वीकार कर लीजिए और थोड़ी देर आराम से बैठ जाइए। शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। अपना वजन याद करते हैं मन ही मन। रिमेंबर योर वेट, बॉडी वेट, 50 kg, 70 kg, 60 kg, 80 kg, 100 kg, and place your body weight on the seat you are sitting.
जहां बैठे हैं वहां शरीर को टिका दीजिए। वजन पहले ही सीट ने उठाया हुआ है जहां हम बैठे हैं, बस इसके प्रति सजग हो जाते हैं। शरीर को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ऑनर योर बॉडी। इफ देयर इज एनी पेन और सेंसेशंस इन द बॉडी, ऑनर दैट ऑल्सो, उसको भी ध्यान दीजिए। शरीर को मन ही मन सम्मान करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये शरीर परमात्मा से मिला एक उपहार है। ऑनर योर बॉडी। शरीर में कोई दर्द तकलीफ भी है, उसको भी सम्मान करते हैं। उसको भी प्रसाद के जैसे ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं। This body is a precious gift from the divine. Honor this body. शरीर भी प्रसाद है, सांस भी प्रसाद है। हर अंदर आने वाली सांस प्रकृति का प्रसाद है। हर अंदर आने वाली सांस हमें ऊर्जा देती है, बाहर जाने वाली सांस विश्राम देती है। Every incoming breath gives us energy. Every outgoing breath gives relaxation to the system, to the whole nervous system. मुस्कुराते हुए सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए विश्राम दीजिए शरीर को। शरीर के कण कण में प्राण शक्ति है। There is life energy in every particle of your body. Every particle of the body has life energy. सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते ढीला छोड़िए। जैसे ही आप शरीर को आराम देते हैं, मन फैलने लगता है, और जैसे जैसे मन फैलने लगता है, शरीर को आराम मिलता है। इस पर ध्यान दीजिए। मन में जो भी विचार हैं अभी, उनके प्रति सजग हो जाइए। Become aware of the thoughts in your mind, positive thoughts or negative thoughts.
जैसे भी विचार हैं अभी उनको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। Accept your thoughts as they are right now, this moment. चेहरे को ढीला छोड़ते हैं, मुस्कुराते हैं। नकली क्यों ना हो मुस्कुराहट, मुस्कुराइए और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़िए। नकली क्यों ना हो सांस, मुस्कुराते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो शरीर मुस्कुराने लगता है, चेहरा मुस्कुराए, कंधे भी मुस्कुराए हमारे। छाती भी मुस्कुराने लगी है, ऐसा महसूस कीजिए। सर का पिछला हिस्सा और कमर में भी मुस्कुराहट जाए। मुस्कुराकर ढीला छोड़िए। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और सांस लीजिए और छोड़िए और अपनी भावनाओं के साथ आ जाइए। बिकम अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स। जैसा महसूस कर रहे हैं अभी उसके साथ हो जाते हैं। सुखद भावना हो सकती है या असुखद दुखद भावना कुछ हो सकती है। जैसी है भावनाओं को ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ी देर। कुछ भी बदलने की चेष्टा ना करें थोड़ी देर। एम्ब्रेस योर फीलिंग्स। जैसी भावनाएं हैं या संवेदनाएं हैं उनको ऐसे ही गले लगा लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और विश्राम करते हैं। कुछ नहीं करिए थोड़ी देर, केवल विश्राम। लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए और गहरा विश्राम। आप हो ही नहीं थोड़ी देर जैसे। कुछ मत करिए, केवल विश्राम। ध्यान भी करने की चेष्टा ना करिए। अपने आप भावनाएं बदल जाएंगी, बदल रही हैं। विश्राम करिए। ढीला छोड़ दीजिए थोड़ी देर। कुछ जानना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है थोड़ी देर। इसी क्षण ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप शांत हो, अभी आप ही शांति हो। मन प्रसन्न है, चित्त शांत है। इसी क्षण विश्राम करें, अपने सच्चे स्वरूप में विश्राम करें। प्रसन्न चित्त के साथ अपने ही आप में विश्राम कर रहे हैं इसी क्षण। सांस लीजिए और छोड़िए। यदि मन में कोई भावनाएं हैं या विचार हैं तो उनके प्रति सजग हो जाते हैं। Become aware of the feelings and thoughts if there are any in your mind. लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और धीरे धीरे सांस लेते हुए शरीर के प्रति सजग होते हुए, बाहर परिसर के प्रति सजग होते हुए, अपना समय लेते हुए धीरे 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 जब भी चाहें आंखें खोल सकते। टेकिंग योर ओन टाइम, यू मे ओपन योर आईज। अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? हाउ मेनी फीलिंग गुड? वेरी गुड। हाउ मेनी फीलिंग पीसफुल? वेरी गुड। माइंड साइलेंट? हाउ मेनी माइंड इज फीलिंग बेटर? ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए, 1 घंटे में हम देखिए ऐसा कर सकते हैं, 1 घंटे में भी मन को शांत कर सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा। देखिए, आजकल ये लॉकडाउन है, ऐसा समय है अभी कि हमारे पास समय भी है, तो हम अपने बारे में सीखें, अपने अंदर और गहरे जाएं। अभी हम ऑनलाइन आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम, ऑनलाइन 8 घंटे 10 घंटे आप अपने लिए निकालिए, अपने पर इन्वेस्ट करिए। इसमें हम ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम देश भर में चल रहे हैं। हम लोग मिलके एक बड़ा ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम कर रहे हैं सब, जिसमें 100 आर्ट ऑफ लिविंग के 100 शिक्षक एक साथ मिलके आपको मदद करेंगे प्रोग्राम के बीच में, और दिन में व्हाट्सएप में गाइड करेंगे। तो आप देखिए, ये एक शुरुआत है, एक कदम है। आपने बहुत अच्छा कदम आपने आज लिया। इसमें आप आगे बढ़िए। मैं ये कहता हूँ, आप प्राणायाम और सीखिए, सुदर्शन क्रिया सीखिए। मेरा अपना अनुभव ये है, सुदर्शन क्रिया करके मेरा जीवन बहुत बदला। मैं बताता हूँ, बहुत फास्ट अचीवर था, मैनेजर बन गया 5 साल के अंदर कंपनी में। अमेरिकन डॉलर सैलरी इंडिया में लेते थे हम, परंतु फिर भी ये रियलाइज आर्ट ऑफ लिविंग में आके हुआ कि सिर्फ कमाना, खाना, सोना ये सब ही जीवन नहीं है। जीवन इसके आगे कुछ है। खुश रहना, प्यार होना जीवन में, खुश रहना, रिश्तों में समन्वय होना, सबके साथ एक अपनापन रखना आसपास, खुशी से जीवन जीना ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा सफलता और आती है, पहले से ज्यादा सफल हैं अभी, परंतु
खुशी के साथ। तो मैं आपको यही अपने अनुभव से ये कहूंगा, मेरा अनुभव, और आप किसी भी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर से, वॉलेंटियर से पूछिए, सबका यही अनुभव है कि सुदर्शन क्रिया से, ध्यान से अच्छे के लिए जीवन आगे बढ़ जाता है, हमेशा एक परिवर्तन आता है। तो आप ये 8-10 घंटे का समय अपने लिए निकालिए, सब लोग इस अनुभव को गहरा करें। 20-25 मिनट, आधा घंटा रोज सुदर्शन क्रिया करना हम सीख जाते हैं। रोज हम क्रिया करें, एक वो लाइफ जैकेट जैसा हो जाता है कि खुशी हमारी बनी रहती है। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जीवन में, सब आता जाता रहता है, तनाव आते हैं, सब कुछ होता है, पर हमारा जीवन में अंदर खुशी नहीं जाती कहीं। तो ये हमने सबने करना चाहिए, ठीक है, जरूर करिए हम। और ये तो बड़ा अच्छा समय है। कई लोग पूछते हैं आप डोनेशन क्यों रखते हो, तो इसका 1200 रुपया डोनेशन रखा हुआ है कि हम कमिटमेंट समझते नहीं। हमारा मन जो है कमिटमेंट को पैसे से ही जोड़ता है। अभी हम दिन में एक स्कूल के बच्चों के लिए कर रहे हैं, 200-250 बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू किया, 30 बच्चे रह गए आखिरी दिन। वही बच्चों ने 500-500 रुपया जमा किया होता, सारे बच्चे के पेरेंट्स जबरदस्ती उनको कराते। इतना अच्छा ज्ञान, इतनी यूजफुल नॉलेज, हमारा मन कमिटेड नहीं होता, पैसे दे देते हैं। तो देखिए अभी सुबह शाम 200 लोग प्रोग्राम कर रहे हैं अभी आर्ट ऑफ लिविंग का या हैप्पीनेस। सब लोग प्रोग्राम में पूछते रहते हैं बाकी लोगों को हम कैसे ला सकते हो, क्योंकि कमिटमेंट से जुड़ जाता है मन। और फिर आपके दिए हुए पैसे से दुनिया भर में सेवा हो जाती है। हमको तो अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग क्या, किसी वॉलेंटियर टीचर के पास आप चले जाइए, हमारे जीवन में हमारे लायक बहुत कर लिया हमने। तो अभी ये लगता है कि जो कर दें दुनिया में वो अच्छा है। कृष्णा भैया हैं, सीईओ हैं कंपनी के, आईआईटी कानपुर से हैं, उनका अपने लिए अपने पास सब कुछ है उनके पास। और इसमें टॉक में और बहुत सारे टीचर्स हैं, आप सब अपना अपना करते हैं। ऐसे पूरा आर्ट ऑफ लिविंग में लाखों वॉलेंटियर दुनिया भर में, एक हमको कुछ मिला है, देना है, बस इस भाव से जुड़ जाते हैं। और आप जो दान करते हो, डोनेशन करते हो कोर्स में, उससे सेवा हो जाती है। 700 स्कूल चल रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, 71,000 बच्चों को एजुकेशन मिलती है, फ्री एजुकेशन। 10 लाख लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग आज भी, ये विपदा के समय में 10 लाख लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग रोज खाना खिला रहा है, वो आप सबके दिए हुए धन से हो जाती है। तो कितना अच्छा मॉडल है, कितनी सुंदर बात है कि एक तरफ हम जीवन उपयोगी ज्ञान सीख जाते हैं, जीवन जीने की कला सीख जाते हैं, वॉलेंटियर टीचर सेवा करके सिखा देते हैं, और आपके दिए हुए धन से दुनिया की सेवा हो जाती है। सच अ ब्यूटीफुल मॉडल। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी तभी 30,000 शिक्षक बन गए, करोड़ों लोग जीवन में जुड़ गए, 160 कंट्री जुड़ गए, 5,000 सेंटर बन गए। इसीलिए बन गए कि एक मॉडल ऐसा है जो कि पूरे दुनिया के लिए हितकारी है। तो ये बहुत सुंदर कुछ हो रहा है, बहुत सुंदर एक अनुभव है हैप्पीनेस, ये ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप का। मैं आप सबको आमंत्रण करता हूं, आप सब इसमें जुड़िए। बहुत अच्छा ये अनुभव है। मैं इसमें ऐसे कहता हूं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में अगर परेशानी भी हो तो जल्दी ठीक हो जाए? कितने लोग ऐसा चाहते हो? ठीक है। कितने लोग ऐसा चाहते हो, उतार चढ़ाव जीवन में कुछ भी हो, मेरा मन प्रसन्न बना रहे? कितने लोग ऐसा चाहते हो? ठीक है। कितने लोग चाहते हो बुद्धि तेज बनी रहे, आइडियाज क्रिएटिव रहे, मन में क्रिएटिव माइंड रहे, बुद्धि तेज रहे? कितने लोग चाहते हो रिश्ते घर में अच्छे बने रहे, पॉजिटिव बने रहे? ठीक है। हम में से कितने लोग चाहते हैं बिजनेस में, व्यापार में, अपने काम में तरक्की होती रहे? कितने लोग ये चाहते हो? विपदा के समय में भी समभाव बना रहे? कितने लोग ऐसा चाहते हो मुश्किल समय में? कितने लोग हम सब 100 टीचर्स के साथ अगला हैप्पीनेस प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हो? ये सब कहना ये कहने के बराबर है। तो आप लोग सब आइए, हम लोग इकट्ठा 4 दिन रहेंगे, 2-2 घंटा 4 दिन साथ में 8-10 घंटे बिताएंगे, और एक अच्छा जीवन जीने की कला की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। कृष्णा भैया। और इसके अलावा जो लोग आज सुबह शाम को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करना चाहते हैं, शाम को भी हम लोगों ने सेशन रखा हुआ अनुराग भैया के साथ, शाम को 6 to 7 PM, 6 PM to 7 PM। जिस लिंक से रजिस्ट्रेशन करके आप आए हैं उसी लिंक, वही लिंक उनको भी शेयर कर दीजिए, तो वो भी आ सकते हैं। शाम को हमारा मेडिटेशन और योगा सेशन अनुराग भैया फिर से लेंगे।
थैंक यू अनुराग भैया, थैंक यू ऑल एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं। आप लोग खुश रहिए, सबको बहुत, आप ये करंट जो विपदा है इससे आप परवाह नहीं करना। द बेटर वर्ल्ड विल कम आउट ऑफ इट। इनफैक्ट इंडिया विल कम आउट एज अ बेटर कंट्री, मच बेटर, मच स्ट्रॉन्गर, मच पावरफुल कंट्री, and our life will come out as a better life. This is for sure.